प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आइए हम आज का अध्याय प्रारंभ करते हैं। हमारे अध्याय का नाम है पर्यावरणम। कक्षायां छात्राः तिष्ठन्ति, शिक्षकस्य आगमनं भवति, सर्वे छात्राः उत्तिष्ठन्ति। अर्थात कक्षा में सभी छात्र बैठे हैं, शिक्षक का आगमन होता है अर्थात शिक्षक आते हैं और सभी छात्र उठ जाते हैं। छात्राः महोदयाय नमः अर्थात सभी छात्र उठकर महोदय शिक्षक को नमस्कार प्रणाम करते हैं। शिक्षकः कल्याणमस्तु, सर्वे स्वस्वस्थाने तिष्ठन्तु अर्थात कल्याण हो आप सभी का और सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। अद्य वयं पर्यावरणस्य विषये वार्तां करिष्यामः। शिक्षक ने कहा आज हम पर्यावरण के विषय में बातचीत करेंगे। अधुना भारते अस्मिन् पर्यावरणस्य भयावया समस्या अस्ति। अधुना इस समय भारत में पर्यावरण के विषय में बहुत भयावह अर्थात डरावनी स्थिति है। पर्यावरणस्य विषये यूयं किं किं जानीतः। शिक्षक ने प्रश्न किया कि पर्यावरण के विषय में आप क्या क्या जानते हैं। को अपि छात्रः वदतु, कोई एक छात्र बताइए। अभिनवः अस्मान् परितः यत् तत्त्वजातं तत् पर्यावरणं कथ्यते। अभिनव ने कहा अस्मान् परितः हमारे चारों तरफ यत् तत्त्वजातं जो कुछ भी विद्यमान है तत् पर्यावरणं कथ्यते उसे पर्यावरण कहा जाता है। शिक्षकः अन्य को अपि वक्तुं शक्नोति, क्या कोई और बता सकता है। अर्चितः हस्तम उत्थाय हाथ उठाकर, अहम वदामि मैं बोलता हूँ, जलम वायु द्वावेतौ पर्यावरणस्य घटकौ। अर्चित ने अपना हाथ उठाया और कहा कि मैं बोलता हूँ जलम वायु, जल और वायु ये दोनों ही पर्यावरण के घटक हैं। शिक्षकः आम उचितं, किन्तु एताभ्यां सह अन्ये अपि पर्यावरणस्य घटकाः सन्ति। शिक्षक ने कहा हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, उचितम ये बिल्कुल सही है, किंतु एताभ्याम सह इन दोनों के साथ अन्य अपि पर्यावरणस्य घटकाः सन्ति, इन दो के अलावा और भी ऐसे घटक हैं जो पर्यावरण में शामिल हैं। अभिनव, हे अभिनव, त्वं वद पर्यावरणस्य अन्य घटका के। शिक्षक ने कहा हे अभिनव त्वं वद, तुम बताओ पर्यावरणस्य अन्य घटकाः के, पर्यावरण के और अन्य घटक कौन कौन से होते हैं। अभिनव, भूमि, जलवायु, वृक्षाः, पर्वताः, पशुपक्षिणः अपि पर्यावरणस्य घटकाः सन्ति। अभिनव ने कहा कि भूमि अर्थात पृथ्वी, जलवायु वृक्षाः पेड़, पर्वताः पर्वत पहाड़, पशु पक्षिणः और पशु अर्थात पक्षी जानवर इत्यादि भी पर्यावरण के अन्य घटक हैं। शिक्षकः जलम वायुः च प्रमुखौ पर्यावरणस्य घटकौ अर्थात शिक्षक ने कहा कि जल और वायु दोनों ही पर्यावरण का मुख्य घटक है। अद्यत्वे हिमनदाः द्रवीभूताः समुद्रस्य जलस्तरं निरन्तरं वर्धयन्ति, यस्य फलं सुनामी अस्ति। शिक्षक ने कहा कि अद्यत्वे आजकल हिमनदाः अर्थात ग्लेशियर द्रवीभूताः पिघलकर समुद्र के जल स्तर को निरंतर बढ़ा रहे हैं। अर्थात जो ग्लेशियर हैं वे निरंतर पिघलकर जल को बढ़ा रहे हैं। और यस्य फलम सुनामी अस्ति, जिसका फल है सुनामी। अधुना जापानस्य विनाशम तस्यैव फलम अस्ति, इस समय जापान के अंदर उसका विनाश उसका ही फल है अर्थात उनके द्वारा दिया गया उन्हीं के कर्मों का फल है। वृक्षाः हिमनदस्य स्खलनम वारयितुम समर्था भवन्ति। कहा जाता है कि वृक्षाः अर्थात जो पेड़ हैं हिमनदस्य स्खलनम वारयितुम समर्था भवन्ति, जो पेड़ पौधे हैं वे हिमस्खलन को रोकने में समर्थ होते हैं। आलोकः वृक्षाः अस्मभ्यं वायुं प्रयच्छन्ति, अतः जलवायु उभयोः
संरक्षणाय वृक्षाः अत्युपयोगिनः सन्ति। आलोक ने कहा कि वृक्षाः अस्मभ्यं वायुं प्रयच्छन्ति, वृक्ष हमें वायु देते हैं, इसलिए जलवायु उभयो, जल और वायु दोनों ही संरक्षण के लिए वृक्षाः अति उपयोगिनः, इनकी रक्षा के लिए वृक्ष अत्यंत उपयोगी हैं। शिक्षकः आलोकः सत्यम कथयति। शिक्षक ने कहा आलोक सत्य कहते हैं। प्राणदायक वायुम ऑक्सीजन वृक्षाः एव मनुष्येभ्य यच्छन्ति, अर्थात कि प्राणदायक वायु ऑक्सीजन वृक्षाः एव मनुष्येभ्य यच्छन्ति, वृक्ष ही मनुष्यों को देते हैं। तथा कार्बन डाइऑक्साइड घातक वायुम गृह्णान्ति, और कार्बन डाइऑक्साइड जो घातक वायु है वो उसको ग्रहण करते हैं। ये न अस्माकं जीवनम चलति, जिससे हमारा जीवन चलता है। यदि वृक्षाः न भवेयुः तर्हि सर्वे जीवाः मनुष्याः अपि च न भवेयुः। कहते हैं यदि वृक्ष न हो तो सभी जीवों का और मनुष्यों का जीवन मुश्किल हो जाएगा। अभिनवः अतः वृक्षाः एव पर्यावरणस्य प्रमुखः घटकाः सन्ति, इसीलिए वृक्ष ही पर्यावरण का मुख्य घटक है। शिक्षकः आम अस्माभिः पर्यावरणस्य रक्षार्थं किं कर्तव्यम्। शिक्षक ने कहा हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। अस्माभिः पर्यावरणस्य रक्षार्थं किं कर्तव्यम्, पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए। अभिनवः अस्माभिः पर्यावरणस्य संरक्षणाय वृक्षारोपणं करणीयम्। अभिनव ने कहा अस्माभिः हम सभी को पर्यावरण की रक्षा के लिए वृक्षारोपण करना चाहिए। शिक्षकः उचितं प्रत्येकेन नरेण एकः वृक्षः अवश्यमेव आरोपणीयः। शिक्षक ने कहा बिल्कुल सही कहा, उचित कहा। प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने पर्यावरण के विषय में कुछ बातों का ज्ञान सीखा और हम जानते हैं कि हमारे जीवन में जीवन जीने के लिए वृक्षों की अत्यंत आवश्यकता होती है। आप सब भी ये संकल्प लें कि हम अपने जीवन में प्रत्येक वर्ष अपने जन्म दिवस पर एक वृक्ष अवश्य लगाएंगे। आइए प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह पाठ समझ आया होगा। आप भी अपने स्तर पर इसका अभ्यास जरूर कीजिएगा।